तो चुनाव भले ही दूर हो लेकिन हलचल बहुत तेज है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ ये सर्वे किया है और देश का मूड क्या है, यानी अभी जनता की नब्ज को टटोलने का हमने प्रयास किया है। लोग क्या सोच रहे हैं, अलग अलग सवालों के खाके में हमने इसे बांटा है और अगला सवाल अब आपके सामने और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं वो जरा आप देखिए। अगला जो सर्वे का हमारा सवाल है, हमने सवाल ये पूछा लोगों से कि 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम के लिए किस नाम पर सहमति संभव है। तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा 23% लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा कहने वाले 18% लोग हैं। अगला जो नाम है नीतीश कुमार का, 12% लोग नीतीश कुमार के नाम पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी 6% ऐसा कहने वाले लोग हैं, जबकि केसीआर के समर्थन में 2% लोग हैं। तो ये आपके सामने तमाम आंकड़े और अन्य कहने वाले भी लगभग 10% लोग हैं। तो बड़ी बात देखिए इसे क्या निकलकर सामने आ रही है। ये जो सर्वे है और जो इसमें बातें कही गई, जो उसके जवाब में जो लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, उससे बड़ी बात, मोटी बात जो निकलकर सामने आती है, राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से राहुल होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, ये सर्वे इशारा कर रहा है। हो सकते हैं सर्वे में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे अधिक 23%। सुप्रिया श्रीने जी, सीधे आपके पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि ये जो सर्वे है, ये जो इशारा करता है, ये जो संकेत देता है, वो आपके लिए एक अच्छी बात जरूर है, लेकिन क्या विपक्ष में जो तमाम दावेदारियां हैं उनके बीच राहुल गांधी पर सर्वसम्मति बन जाएगी? मैं इससे पहले कि इसका जवाब दूं, आपने एक सवाल पूछा था ब्रेक के पहले, और इस मिथ्या को भी तोड़ना जरूरी है क्योंकि एक मिथ्या फैलाई गई है। हम 5वीं इकोनॉमी 2012 में बन गए थे। अब आगे उसका सच सुन लीजिए। औसतन आय हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की औसतन आय 2227 रुपए 2227 रुपए है पर कैपिटा जीडीपी, और यूके का 47,000 है। 2000 बनाम 47,000। थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। पिछले 8 सालों में 1.5 गुना हुई हमारी इनकम और बांग्लादेश की 3 गुना से ज्यादा, 4 गुने के करीब बढ़ी। छोड़ दीजिए उस बात को। अब आपके पीएम के सवाल पर आती हूं, क्योंकि ये मिथ्याओं को बताना भी जरूरी होता है, सिर्फ एक ब्लंट फिगर नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ की यथास्थिति ऐसे ही थोड़ी, आज पीएम के दिन, बर्थडे के दिन आज सारा देश राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में। आपने जो पीएम का सवाल किया उसका मैं एक जवाब देना चाहती हूं। हिंदुस्तान के जब आप सर्वे देखिए तो आप लोग कभी 80%, कभी 90% दिखाते हैं मोदी जी के समर्थक हैं। वोट उनको कुल 35 से 37% ही मिले थे, तो वो 80% रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। आप हमें दिखाएंगे 4% वोट, हमें 12 करोड़ के आसपास मिले थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जो पीएम के चेहरे की आप लोग बात करते हैं, 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो वाकई अखिलेश जी मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और मुद्दे इस देश के सामने सिर्फ 2 हैं। पहला मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई। उसके अलावा नंबर 3 मुद्दा नहीं है। आप कितने चीते दिखा लीजिए, आज का युवा आपसे नौकरी मांग रहा है, किसी को चीते से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ढोल पिटवा लीजिए, युवा कहता है रोजगार दो। 2 करोड़ का वादा किया था, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब आप दे दीजिए। चीते दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, कह रही हैं सुप्रिया श्रीने। इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाता हूं जेडीयू के नेता के पास। हाँ, रोजगार की बात राहुल गांधी बेरोजगार हैं, कांग्रेस बेरोजगार रहेगी। मैं रोजगार की ही बात कर रहा हूं, सुन लीजिए भवानी जी, आराम से, शांति से। देखिए, राहुल गांधी बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे, कांग्रेस बेरोजगार रहेगी, यह संकेत आपका सर्वेक्षण दे रहा है। अब ये लूट कर माल इटली नहीं भेज सकते हैं। अब सबसे अमीर महिलाओं की सूची में मायनो परिवार नहीं आएगा। तो ये इस बात की पीड़ा कांग्रेस को लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विश्व की साइज में 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, तो जिन्होंने औपनिवेशिक काल की सारी परंपराओं को स्वीकार करके लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। मिथ्या है ये सच नहीं है। यार, उनके बोलने से क्या हो जाएगा जी, वो तो झूठ बोल रहे, सर्टिफाइड, तो लोग तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करते ऐसे झूठे लोग हैं, इनकी बात को क्या मानना। हम इंटरनेशनल एजेंसीज की बात मानेंगे ना, और साइज ऑफ इकोनॉमी की बात है, और इनके समय 11वें क्रमांक पर थी। और चूंकि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, तो लुटेरों को तो बहुत पीड़ा होगी ना कि हम इतना 75 70 वर्षों तक लूटते रहे,
इस लूट के बाद भी भारत आज बढ़ाया जा सकता है। सुप्रिया जी, जल्दी हम तो से। सिर्फ समझ रहे थे इटली उसके बाद बढ़ेगा। मैं बाकी नेताओं के पास हमारी जाऊंगा। तो सुप्रिया जी, अगर आप जवाब देना चाहें। बैंकों का साइज बढ़ा रहे थे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, काला बात धन होगी के आपकी। अलावा और कुछ काम किया ही नहीं था इन्होंने। सुप्रिया जी, अखिलेश जी, मैं तो चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर मुझे भी थोड़े जवाब और देने का अवसर अपशब्दों देंगे से आप। भी और बदतमीजी से बात करें। ये एक शब्द बोलते हैं, 10 वोट उनके कम मैंने होते हैं, कोई आपसे अपशब्द बात नहीं बोला ना, मैंने कर कोई रही हूं, बदतमीजी आपसे की। बात कर रही हूं। बदतमीजी थोड़ी जो है शालीनता वो और भद्रता बदतमीजी रखिए, के लिए डिबेट करिए। आप कुख्यात हैं। अब अखिलेश जी, मैं चलिए, आपके व्यक्तिगत हमें नहीं होना है। बदतमीजी के लिए आप प्रेम कुख्यात शुक्ला जी हैं, और ऐसा सुप्रिया कोई जी, शब्द हम नहीं बोला मुद्दे पर बात जो कर रहे हैं, हम अभद्र मुद्दे हो। पर बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत ना हो और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। करोड़ों मैं लोग हमें अभद्र देखते हैं, शब्द सुनते मुझे हैं। बताइए, ठीक है, रेखांकित कर सुप्रिया जी, दीजिए। जल्दी से, मैं जल्दी इनकी से, सुप्रिया जी, अभद्रता जल्दी बताता हूं अभी। से। हाँ। लूट की बात कर रहे थे। मोदी जी को रोजगार की बहुत चिंता है। हम लोग गलत कहते हैं, उनको चिंता नहीं, उनको जी। चिंता है। उनको एक व्यक्ति के रोजगार की चिंता है। अमित शाह के सुपुत्र श्री जय शाह जी 3 साल के लिए बीसीसीआई के सचिव बने थे, रिटायर हो जाते नियम के अनुसार। बीसीसीआई का संविधान बदला जा रहा है कि जय शाह जी का रोजगार 3 साल और बना रहे, लेकिन आपके बच्चे 4 साल नौकरी करने के बाद 23 साल की उम्र में दूध की मक्खी की तरह चलिए, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं सुप्रिया, जो आपकी बातों का मैं अर्थ निकाल पा रहा हूं कि बेरोजगारी अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं उससे पहले, चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, अखिलेश जी, आप गलत कर रहे हैं। जल्दी से प्रेम मुझे शुक्ला जी, इसका उत्तर देने का ठीक है, तो अवसर 20 दीजिए। सेकंड में जल्दी दीजिए, बाकी कांग्रेस मेहमान भी हैं सर। प्रेम शुक्ला जी, बाकी लोग भी हैं ना, उन्हें भी बोलना है, जल्दी से 20 सेकंड में। 45 लाख हाँ। नहीं, देखिए, प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से। निर्णय को जिस तरह से अपमानित करने का कलंकित कार्य कुकर्म जो है कांग्रेसी प्रवक्ता करते हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपशब्द बकने का, अपमान करने का जो कुकर्म कांग्रेसी प्रवक्ता आए दिन करते हैं, निश्चित तौर पर उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जी, ये चिल्ला रही हैं। अरे भाई, क्यों चिल्ला रही भाई? भाई साहब को क्या हो गया? अच्छा, चलिए, आप दोनों शांत हो जाइए, 1 मिनट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।